बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ भी सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और उन्होंने बताया कि जेल की इंतज़ामिया को खुफिया एजेंसियाँ चलाती हैं और उसके अलावा इमरान खान ने एक दरख्वास्त दायर कर रखी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और उस दरख्वास्त में बुनियादी बात ये की गई थी कि उनकी मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगाई जाती है या उनको मुशावरत का जो है वो मौका नहीं दिया जाता, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। जिस तरह उन्होंने मिसाल दी कि जब पार्टी टिकट्स का मामला था तो अदालत का हुक्म था, उसके बावजूद ये मुशावरत नहीं करने दी गई। अब ये जो दरख्वास्त है उसमें बाकायदा जो लिखा गया, यानी मैं जो ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें कह रहा हूँ, उसमें कहा गया कि जी जो एक खुफिया एजेंसी के कर्नल और मेजर हैं वो अडयाला जेल के मामलात को देखते हैं, तो इस सिलसिले में उनकी मुदाखलत नहीं हो सकती। तो ये दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने थी और उस दरख्वास्त के ऊपर सबसे पहले आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं उन्होंने इतराज़ लगाया और उन्होंने कहा कि देखें, हम कर्नल और मेजर के ख़िलाफ़ जो है वो आर्टिकल 199 के तहत कार्रवाई कैसे कर सकते हैं, यानी हाई कोर्ट की ये जुरिस्डिक्शन कैसे बनती है। अब जब ये इस दरख्वास्त के ऊपर एतराज़ लग गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने, चूँकि इस दरख्वास्त को वो समझते हैं कि उनके लिए इम्पोर्टेंट मैटर है, तो इस सिलसिले में फिर जो शैब शाहीन है उन्होंने अपना मौक़िफ़ रखा। उनका देखिए, हमने ज़ाहिर है कि इसमें डायरेक्टली तो उसमें कर्नल या मेजर को फ़रीक नहीं बनाया हुआ और वो वज़ारत दिफ़ा का हिस्सा है, तो हमने वज़ारत दिफ़ा को उसको फ़रीक बनाया हुआ है, जिसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जैसे आमिर फ़ारूक जो है, चूँकि इस केस को देख वो खुद रहे थे और वो इस सिलसिले में समाअत इस केस की कर रहे थे, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक हैं, फिर उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस का ये इतराज़ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो 199 के ख़िलाफ़ मेजर या कर्नल के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर सकती, तो इस इतराज़ को न सिर्फ ख़त्म किया बल्कि साथ ही उन्होंने ये कहा कि आप इसके ऊपर डायरी नंबर लगाएं और डायरी नंबर लगाने के साथ जो है कल दोबारा इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया है। तो आज उसके ऊपर इस हद तक की बात हो सकी कि जनाब देखें, वो फ़लाँ शख्सियत है तो उनका हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती। लेकिन ज़ाहिर है कि अगर कल ये दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर होती है, वो बेशक कर्नल या मेजर के हवाले से है, लेकिन अब इसके ऊपर जो डिस्कशन होगी या जो मामलात हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग होंगे कि अदालत इस चीज़ को कैसे देखती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से कल क्या करती है या उनका मौक़िफ़ क्या होता है या किस तरह से वो इस चीज़ को लेके चलते हैं। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग किस्म का जो मैटर है वो हमारे सामने आने वाला है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट इमरान खान से जो मुतल्लिक मामला है वो आप जानते हैं कि बुशरा बीबी और इमरान खान का जो निकाह और इद्दत केस है उसके अंदर इनके जो खावर मानिका के वकील थे वो तो कह रहे थे जी मैं 1-2 दिन मसरूफ़ हूँ, तो अदालत ने कहा था कि ठीक है, इमरान खान और जो बुशरा बीबी के वकला हैं वो दलाइल दे देते हैं और उसके बाद आप दलाइल दे दीजिएगा और अदालत फ़ैसला कर लेगी। तो आज जो समाअत है वो एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका जो हैं उनकी अदालत के अंदर हो रही है। क्योंकि ये केस जितना इसको खींचा जा रहा है या ये केस जिस दिन समाअत के लिए मुकर्रर होता है, तो ये मालूम पड़ता है कि हमारे मुल्क के अंदर जो जिन्होंने केस बनाए हैं या जिन केसेस को, तो वो किस उनकी मेंटालिटी क्या है, वो किस सतह के ऊपर जाके चीज़ें करते हैं या उनके लिए क्या इस मुल्क के अंदर कोई उसूल, कोई ज़ाब्ता, कोई वो चीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती। एक बात तो हो गई ये। दूसरे नंबर के ऊपर इमरान खान मरीम नवाज़ के हवाले से कहा करते थे कि ये हमारी 12वीं खिलाड़ी हैं, जब जब हमें कुछ ज़रूरत होती है तो कुछ ना कुछ ये ऐसा ज़रूर करती हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर हमें मदद मिलती है। अब पंजाब के अंदर इस वक्त ये कहा जा रहा है कि देखें जी, एक ऐसी हुकूमत आ गई है जिसने 100 दिनों के अंदर ऐसा कमाल कर दिया है कि शायद अमेरिका से, बरतानिया से, जहाँ जहाँ पे लोग हैं पाकिस्तान के, वो वापस आ जाएं कि पंजाब के अंदर तो एक नई दुनिया आबाद हो गई है। लेकिन मैं उनको इतना बताऊं कि अगर तो आप सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन से समझते हैं कि गवर्नेंस बेहतर होगी तो फिर आपका ख्याल है। मैं आपको एक जो है ईमानदारी की बात बताना चाहता हूँ। मैं रात किसी जगह चाय पीने के लिए बैठा, बाहर निकला तो जो होटल के ऊपर दरवाज़ा खोलने वाले या वहाँ ड्यूटी वाले लोग थे, उनमें से मुझे कुछ लोगों ने रोका और उन्होंने मेरे साथ जो मामला डिस्कस किया, ये मैं हल्फन बात कह रहा हूँ। उसने एक ने बताया कि मेरा 28,000 बिल आया है,
एक ने मुझे बताया कि उसका 29,000 बिल आया। मैंने उनसे पूछा आपकी सैलरी कितनी है, तो उसने कहा मेरी 37,000 सैलरी है। तो मैंने पूछा आपके घर में क्या कुछ इस्तेमाल होता है, तो उन्होंने मुझे बताया हमारे घर में एक कूलर है, एयर कूलर जिसको आप कहते हैं, और उसके अलावा जो आपके बाकी पंखे होते हैं वो इस छत वाले वो इस्तेमाल होते हैं। तो मैंने पूछा आपके घर में कोई फ्रिज या वो, उनका जी वो फ्रिज तक नहीं है। अब मुझे ये बताइए कि 37,000 रुपये सैलरी वाले बंदे का बिल 28,000 हो या 29,000 हो, पीछे 8,000 बचता है, तो उसने ऑफिस भी आना है, तो उसका मोटरसाइकिल भी उस बेचारे के पास कोई होगी, या मोटरसाइकिल नहीं भी है तो अगर ऑटो रिक्शे पे भी आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो लगता होगा। तो अब आप ये क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं जनाब पंजाब में एक पता नहीं क्या कुछ हो गया। अब अली रामे साहब जो हैं जर्नलिस्ट हैं 24 और सिटी 42 से, वो कहते हैं जी पंजाब में 100 दिन की कारकर्दगी की तशहीरबाजी तो आप देख ही रहे होंगे। इस तशहीर पर हुकूमत 64 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जिस पर टीवी पर 32 करोड़ रुपया है, प्रिंट मीडिया के लिए 10 करोड़ है, और डिजिटल मीडिया के लिए 12 करोड़ 50 लाख है, और डिजिटल स्ट्रीमर्स पर 10 करोड़ है। यानी इस पर ये करोड़ों रुपए, 64 करोड़ रुपया। तो आपको क्या लगता है ये जो 64 करोड़ रुपया है ये किसकी जेब से जा रहा है? क्या ये मरीम नवाज़ या मुस्लिम लीग नून की जेब से जा रहा है? सवाल ही पैदा नहीं होता। अब इस सिलसिले में मरीम नवाज़ हूँ और ब्लंडर ना हो, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। अब इस पे हुआ क्या है कि रात को हमजा भट्टी नामी एक वीलॉगर है, उन्होंने एक ट्वीट करके या अपनी पोस्ट लिख के उन्होंने सारी सूरत हाल जो है वो बता दी है। उन्होंने कहा कि गॉट अ कॉल टू प्रमोट PMLN येस्टरडे, हियर इज़ हाउ इट वेंट। उनके मुताबिक उन्होंने आज सुबह 9 बजे ये बताया है कि उनको मुस्लिम लीग नून से गुज़श्ता दिन एक कॉल मौसूल हुई कि मुस्लिम लीग नून को प्रमोट करने के लिए हुआ कैसे। उनकी तरफ से कहा गया कि हमजा भाई नून लीग के जो इनिशिएटिव्स हैं उसकी प्रमोशन करानी है। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा कि बेशक आप अपने कमेंट्स ऑफ कर दीजिएगा। तो दोनों तरफ से फिर कहकहा बुलंद हुआ। उनको ये इस बात का पता था कि अगर आप ये काम मुस्लिम लीग नून के हवाले से करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो उस पर हमने देखा है कि मुख्तलिफ जो सबूर अली हैं, अरवा हुसैन हैं, वो मिकाइल क्या उनका नाम है, आर्टिस्ट हैं, उन सब ने और सबा जो हैं उनकी तरफ से किया गया। और उससे हटके मुख्तलिफ जो टिक टॉकर्स हैं उनको भी उसमें शामिल किया गया है कि आप मरीम नवाज़ के लिए कैंपेन करें, जिसमें एक मारूफ टिक टॉकर जोड़ी है, कमल आफ्ताब हैं और जुल्करनैन हैं। वो भी मुख्तलिफ तरीके से पंजाब हुकूमत की प्रमोशन जिसमें वो मुख्तलिफ चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब कहने का मतलब ये है कि इस तरह से तो चीज़ें मेरे ख्याल है अगर आप 64 करोड़ लगा के अगर हो तो फिर तो सिंध हुकूमत 64 करोड़ क्या वो 64 अरब रुपया लगाए तो सिंध हुकूमत पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो जाए और पता चले उससे बेहतर कोई कारकर्दगी नहीं है। असल बात यह है कि आप मुस्लिम लीग नून के लोगों से जाके सख्त पूछें कि भाई आपका बिल क्या है तो आपको गालियाँ देंगे। आप उनसे पूछें कि आपका गैस का बिल कितना है। अब चलें अगली बात छोड़ देते हैं, अभी ये जुलाई है, अगला महीना अगस्त का है। 1 अगस्त को जब लोगों की सैलरी आएगी और उसके ऊपर जो टैक्स की डिडक्शन है वो हो के आएगी, और इस महीने हर चीज़ के ऊपर जब GST लगेगा और उस GST की बुनियाद के ऊपर महंगाई कहीं की कहीं पहुंची होगी, तो फिर आपको पता चलेगा कि आप ये कर क्या रहे हैं। और आप इस वक्त भी इस सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे कि इसको हल करना है या लोगों का प्रॉब्लम है उसको ठीक करना है। आप क्या कर रहे हैं, आप अभी भी फिक्स करना चाह रहे हैं इमरान खान को, PTI को, जनाबुना। अब एक नया आज मार्केट के अंदर शोशा छुड़वाया गया मुनीफ फारूक से कि देखें अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नशिस्तें नहीं भी मिली तो आखिर में ये फैसला दे दिया जाएगा कि देखें अगर हाउस नामुकम्मल है तो नामुकम्मल ही रहने दिया जाए, और असम्बली में जो मौजूदा अरकान हैं उनके तनासुब से आइनी तरमीम कर ली जाए और इस तरह से ये सीटें खाली रहने दी जाए। तो अब ये पहले हमने देखा कि वो हसन अयूब जो है वो कह चुके हैं बड़ी सख्त मायूसी होगी, यानी अब वो कह रहे हैं कि सीटें ना तहरीक इंसाफ को दो ना सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दो, सीटें खाली छोड़ दो। साथ ही हुकूमत को ये वो एक लाइसेंस भी दे दो कि जो मौजूदा अरकान है ना इनके तनासुब से आप 2/3 मेजॉरिटी काउंट करके आइनी तरमीम कर सकते हैं। ऐसा होता नहीं है। इसका जवाब फवाद चौधरी ने किया, द हाउस मेजॉरिटी फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज टोटल नंबर ऑफ सीट्स नॉट on present members of member of seats if seats not given to political parties this यानी उनके मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए आपको हाउस की टोटल मेंबरशिप के 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी।
प्रेजेंट मेंबर्स की 2/3 मेजॉरिटी नहीं चाहिए होगी। इस बुनियाद के ऊपर तो फिर 16 महीने की हुकूमत में जो अरकान थे उसके तनासब से आप कर लेते हैं। कल को अपोजिशन जाएगी तो कहेगी जी हमने तो बस वो ऐवान, ऐसे होता नहीं है। ये आप नहीं समझना चाहते ना समझे, लेकिन असल इशू से आप भाग रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।